अब एक गाड़ी और मैं भूल गया अभी बताना भाई, ये सबसे प्यारी गाड़ी है अपने इंडिया में और सबसे ज़्यादा मार्केटिंग इस गाड़ी की हुई है। 2023 में लॉन्च हुई है। ये आप लोग भी सोचोगे भाई पता नहीं कि मारुति सुजुकी के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है, मारुति सुजुकी से मेरा जो है कोई ये नहीं है कि लड़ाई है झगड़ा है, पर हाँ जो चीज़ है फैक्ट है वो बोल देते हैं, वो बता देते हैं भाई सामने आके आपको। तो इसके बाद अगली जो गाड़ी की बात करूंगा भाई जिसे लेने में फ़ायदा नहीं है वो है भाई मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स। तो इसमें भी आपको पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बना रहे हैं हम, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्पेशली जो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं आज कल 2024 में, तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब उन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी कम है, उन गाड़ियों को लेने में कोई फ़ायदा भी नहीं है और उसमें आप ज़्यादा पैसा भी दे रहे हो, मतलब ओवर प्राइस्ड भी आप उन गाड़ियों को बोल सकते हो। तो ऐसी कई सारी कंपनियों की अलग अलग कार्स हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। भाई ऐसी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनको खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है और उन गाड़ियों पर आप मोटा पैसा देते हो, मतलब उस प्राइस में आपको इंजन वगैरह भी वो नहीं मिल रहा है जो दूसरी गाड़ियों में आपको उससे बेटर मिल जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारी गाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे भाई ये गाड़ियाँ नहीं लोगे तो इनके जगह आप कौन सी गाड़ी पे जा सकते हो जिसमें कि आपको फ़ायदा भी रहे, जिसमें आपको पैसा भी ज़्यादा नहीं पे करना और वैल्यू फॉर मनी कार्स वो लगेंगी आपको। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले ये वीडियो। तो जी जैसे कि 2024 चल रहा है और 2024 में ना काफ़ी सारी गाड़ियों के फेसलिफ्ट आ रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियों के आ चुके हैं। और प्लस 2023 में भी बहुत सारी नई गाड़ियाँ भी लॉन्च हुई थी, उसमें बहुत गाड़ियाँ ऐसी थी जो काफ़ी सक्सेस हो गई और बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। तो बहुत से लोगों को क्या है पता नहीं कि यार ये गाड़ी है क्या, इसमें इंजन मिल रहा है और क्या हम ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या इस प्राइस में कौन सा इंजन हमें बेटर रहेगा। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार हम ले भी लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। मैं कहा यार इतना पैसा भी खर्च किया और ये तो हमें 1.5 लीटर इंजन ही मिला। इसमें 20-20 लाख में आपको 1.5 लीटर इंजन ले लेते हैं लोग। तो उस प्राइस रेंज में तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ना बहुत सोच समझ के और तब अपनी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो गाड़ी की हम बात करेंगे तो वो मैं करने वाला हूँ भाई Hyundai की अल्काज़ार। बहुत ही मतलब ओवर प्राइस्ड कार मुझे ये लगती है। 1.5 लीटर इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। डीजल इंजन जो है इसका सेम वही है जो आपका Hyundai क्रेटा में है, तो सेम क्रेटा वाला इंजन इसमें मिल जाता है। डीजल इंजन जो है इसका 115 PS की पावर 250 Nm के टॉर्क निकालता है। पेट्रोल इंजन जो है वो टर्बो के साथ आता है, 160 PS की पावर निकालता है और 253 Nm के टॉर्क निकालता है। तो ये गाड़ी एक मुझे ओवर प्राइस लगती है। ओवर प्राइस क्यों लगती है? इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 16.77 लाख एक्स शोरूम प्राइस। तो एक्स शोरूम प्राइस में अगर आप 16 लाख 17 लाख के आसपास आप जा रहे हो तो आप ऑन रोड प्राइस मान के चलो 20 लाख के आसपास आपका आराम से पहुंच जाएगा बेस मॉडल का। तो कहीं से कहीं तक भी फ़ायदा मुझे नहीं लगता है, बहुत ही ओवर प्राइस्ड कार लगती है और 1.5 लीटर इंजन मिल रहा है आपको, जबकि उसकी जगह आप बहुत सारे और किसी भी गाड़ी पे जा सकते हो। जैसे अगर आपको 7 सीटर ही चाहिए तो मैं बात करता हूँ भाई क्या कैरेंस पे आप आराम से जा सकते हो। इससे कम प्राइस जो मिलती है 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं और 1.5 लीटर उसका जो CRDI डीजल इंजन मिलता है वो यही सेम ऑलमोस्ट मिलता है बिल्कुल, और 10.45 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा 1.5 में, एक 1.5 पेट्रोल नॉर्मल इंजन और 1.5 डीजल इंजन मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा जो फ़ायदा रहेगा यहाँ पे किया कैरेंस पे जाने में रहेगा, ना कि अल्काज़ार पे। तो यहाँ पे मैंने जो गाड़ियाँ भी रखी है ना वो ज़्यादा ओवर प्राइस वाली नहीं रखी, मैंने वो गाड़ियाँ रखी हैं जो कि अब 20 से मतलब 30 लाख के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आती हैं। और हमारा जो बजट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 लाख तक की गाड़ी तक हम जा सकते हैं, उससे ऊपर हम भी नहीं जाते हैं। और उससे ऊपर की गाड़ी पे अगर हम बात करने लगे तो बहुत सारी गाड़ियों की लिस्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को फिर ये भी लगता है कि इस गाड़ी का नाम क्यों बता दिया है, ये क्यों बता दिया। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ी है जो ओवर प्राइस्ड है उसके ऊपर। तो 30 लाख बजट के ऊपर तो आप ये समझ लो कि वो फिर वैल्यू फॉर मनी कार्स नहीं है, वो जो है ओवर प्राइस्ड है और वो बस शौक के लिए ले रहे हो आप। और शौक के लिए तो भाई कितना भी खर्च कर दो, आप करोड़ भी कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने जो है अंडर 30 लाख रखी हैं, ये जितनी भी गाड़ियों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट गाड़ी जो ली है वो मैंने ली है मारुति सुजुकी की सलेरियो। भाई सलेरियो 1 लीटर इंजन के साथ में आती है। सेल भी बहुत खास नहीं चल रही इसकी मार्केट में, और इसका जो तोड़ है वो सबसे बड़ा तोड़ है। इसका जो सबसे ज़्यादा सेल इसकी जगह हो रही है वो हो रही है मारुति सुजुकी की वैगन आर की। वैगन आर और दूसरी मारुति सुजुकी अल्टो K10, दोनों इसकी राइवल हैं। अगर आप वैगन आर का 1 लीटर इंजन लेना चाहते हो तो उस पर भी जा सकते हो, या फिर आपको अगर जाना है और कम बजट में तो आप अल्टो K10 पे भी जा सकते हो। ऑलमोस्ट दोनों में सेम इंजन है, तो यहाँ पे फ़ायदा हमें अल्टो पे जाने पे या फिर वैगन आर पे। वैगन आर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैगन आर कंपेयर करें अगर सलेरियो से तो उससे थोड़ी एक तो मजबूत मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है उससे, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, और स्पेसियस ज़्यादा मिलेगी आपको। माइलेज थोड़ा बहुत कम मिलेगा उससे, लेकिन हाँ स्पेसियस बहुत है। और यही रीज़न है कि सलेरियो की अभी सेल नहीं हो रही है। मारुति सुजुकी ने ना बड़ा उलझा के रखा है, ये बहुत एक ही इंजन के साथ उसने बहुत सारी गाड़ियाँ निकाल रखी है। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वही ये इसकी वजह से ना कोई सी गाड़ी तो डाउन जाएगी। अगर हम बात करें जैसे इग्निस की, तो भाई इग्निस की सेल डाउन है, गाड़ी अच्छी है, सेल डाउन है बिकॉज उस 1.2 लीटर इंजन में बलेनो आ गई, उनके पास सेम ऑलमोस्ट सेम इंजन में स्विफ्ट हो गई, तो लोग उस पर जाना पसंद करते हैं। फ्रोंक्स आ गई 1.2 लीटर इंजन वाली, तो वही लोग उस पर जाना पसंद कर रहे हैं। तो उसका जो सीधा सीधा असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है इग्निस पे। तो इग्निस की सेल भी यहाँ पे जो बहुत कम हो रखी है, लेकिन गाड़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ी ख़राब है इग्निस। तो मारुति सुजुकी अपने ही जाल में कई बार ना खुद ही फंस जाता है। कुछ गाड़ियाँ उसकी फ्लॉप हो जाती हैं इसी रीजन से, क्योंकि सेम इंजन मिलता है, प्राइस वो ऊपर नीचे कर देते हैं सब गाड़ियों के। तो इसके बाद अगली जो गाड़ी की बात करूंगा भाई, जिसे लेने में फ़ायदा नहीं है, वो है भाई मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स 1 लीटर टर्बो इंजन। ये याद रखना, 1 लीटर टर्बो इंजन जो आता है उस वाली की बात कर रहा हूँ। 1.2 लीटर इंजन में आप लेना चाहते हो वो आराम से लो, या फिर आपका बजट है बलेनो पे जाने का तो वही लो। बलेनो वाला इंजन आपको फ्रोंक्स में मिलेगा, 1.2 लीटर इंजन जो आता है, तो उस पर आप आराम से जा सकते हो। आपको चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा तो फ्रोंक्स पे जाओ, आपको चाहिए नहीं ग्राउंड क्लियरेंस की नीड नहीं है तो आप बलेनो पे जा सकते हो। लेकिन 1 लीटर टर्बो जो इसका पेट्रोल इंजन है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 10.55 लाख से एक्स शोरूम। तो ऑन रोड कहाँ पहुँचेगी, और उस बजट पे जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पे आपके सामने ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। आप 1.5 लीटर ब्रेजा पे जा सकते हो, उसके आगे अगर आप चाहो तो फिर अगली गाड़ियों पे शिफ्ट हो सकते हो, जैसे कि सेल्टोस पे भी आप जा सकते हो, एक सेगमेंट भी आगे हो जाएगा आपका, या फिर क्रेटा पे जा सकते हो, एलवेट पे जा सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आपके सामने स्टार्ट हो जाते हैं। और यही रीज़न है फ्रोंक्स का जो टर्बो इंजन है वो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा उसका हाई रख दिया है मारुति सुजुकी ने, और कंपनी को आजकल उस पर जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी चलाने पड़ रहे हैं, तब जाके भी उसकी जो है सेल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें भी आपको पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद भाई अगली गाड़ी की बात करते हैं। तो अगली गाड़ी भी भाई मारुति सुजुकी की है। आप लोग भी सोचोगे भाई पता नहीं कि मारुति सुजुकी के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है, तो ऐसी बात नहीं है। मारुति सुजुकी से मेरा जो है कोई ये नहीं है कि लड़ाई है झगड़ा है, पर हाँ जो चीज़ है फैक्ट है वो बोल देते हैं, वो बता देते हैं भाई सामने आके आपको। तो अब XL6 की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इस गाड़ी को भी मुझे लेने में कोई फ़ायदा नहीं लगता। इसकी जगह अगर आपको लेनी है तो अर्टिगा पे चले जाओ। मैं दूसरी गाड़ी भी आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ जो वैल्यू फॉर मनी है, पर XL6 मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती। बहुत से लोग बोलते हैं डिज़ाइन अलग, ये अलग, वो अलग, तो फिर यार अगले सेगमेंट पे जाओ, फिर उस पर क्यों अटके पड़े हो आप? ग्रैंड विटारा पे जाओ ना उस प्राइस रेंज में, क्यों आप XL6 के पीछे पागल हो रहे हो? फिर ग्रैंड विटारा का भी डिज़ाइन कौन से ख़राब है फिर? तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हम इसके XL6 के प्राइस की बात करें तो 11.61 लाख से स्टार्ट होता है इसका बेस वेरिएंट, और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन वही मिलता है सेम जो आपको ग्रैंड विटारा में मिल रहा है। तो फिर XL6 पे जाने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई इस गाड़ी पे भी आपको जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी जगह आप या तो आगे चले जाओ, या फिर सेम 7 सीटर चाहिए तो आप अर्टिगा पे चले जाओ, या फिर एक और ऑप्शन है इससे कम प्राइस में, अगर सेम प्राइस के रेंज में चाहिए तो किया करेंस पे भी आप जा सकते हो। ऑलरेडी मैंने वो आपको बता ही दी है, लगभग 10.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है उसका भी बेस वेरिएंट। इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा Hyundai की टैक्सन। इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है 29 लाख एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम 36 तक जाता है एक्स शोरूम प्राइस इसका। लेकिन इसमें 2 लीटर आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है। तो भाई इस पर भी जाने का मुझे कोई फ़ायदा लगता नहीं है उतना ज़्यादा। और
इसके बजाय आप जो जा सकते हो स्कॉर्पियो एन पे आराम से जा सकते हो। अगर आपको जाना है तो 7 सीटर गाड़ी आपको मिल जाती है और 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 2.2 लीटर डीजल इंजन उसमें आपको मिलता है। पावर ऑलमोस्ट आपको जो है इससे बेहतर ही मिलेगी, उसमें कम नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप उस पर जा सकते हो। इसका जो प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, ये 2-3 गाड़ियाँ हैं Hyundai की जिनका के प्राइस ज़्यादा है। अब जी इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं तो भाई टाटा मोटर्स की टाटा सफारी। मुझे जो है किसी तरीके से सफारी नहीं लगती है। मैं जिस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ये एक्चुअल सफारी थी। लोगों के माइंड में यही इमेज डली हुई थी कि भाई टाटा सफारी मतलब जैसे क्या पहले से रुतबा था वैसी ही रहेगी, पर वो बिल्कुल चेंज कर दी है। तो अभी उस गाड़ी को मुझे देख के भी मतलब बड़ा अजीब सा फील होता है। पहले उसका नाम कुछ और रखा, फिर टाटा मोटर्स ने नाम चेंज करा के सफारी नाम हमारा पहले चल रहा है वो उन्होंने उतार दिया। लेकिन वो गाड़ी भी फ्लॉप है आज की डेट में। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया है उसका। अगर हम प्राइस देखें तो लगभग 16-16.5 लाख के आसपास उसका बेस मॉडल का एक्स-शोरूम प्राइस जाता है। तो उस पर भी मुझे जाने का फ़ायदा नहीं लगता है। 7 सीटर के लिए अगर आप उस पर जाना चाह रहे हो तो उसके बजाय आप स्कॉर्पियो एन पे चले जाओ या फिर XUV 700 पे चले जाओ। ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छी सेल भी हो रही है 700 की। तो कई सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा जो टाटा मोटर्स की कुछ गाड़ियाँ हैं जैसे नेक्सन की अगर मैं बात करूँ, उसमें इतने वेरिएंट निकाल दिए लोग कंफ्यूज हो गए। गाड़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन वेरिएंट इतने निकाल दिए हैं कि लोग खुद ही पागल हैं कि भाई कौन सा वेरिएंट लूँ कौन सा ना लूँ। और जब आप एंड वाले वेरिएंट पे जाते हो तो भाई इतने सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के जाते हैं दूसरी गाड़ियों के। वहाँ से आपको 7 सीटर भी मिल जाएगी, वहाँ से आपको उसके अगले सेगमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपर वेरिएंट जो है टाटा नेक्सन के वो भी आप जो है अवॉइड करो। बेटर है मिड वेरिएंट तक आप बस रहो, उसके नीचे ही रहो। उससे ऊपर जाने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। अब एक गाड़ी और मैं भूल गया अभी बताना, भाई ये सबसे प्यारी गाड़ी है अपने इंडिया में और सबसे ज़्यादा मार्केटिंग इस गाड़ी की हुई है। 2023 में लॉन्च हुई है, मारुति सुजुकी की जिम्नी। भाई इस गाड़ी पे जाने के लिए एक तो ऑफ रोडर है, तो फैमिली वालों के लिए तो बिल्कुल ना जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा महा फ्लॉप गाड़ी हो चुकी है ये मार्केट में। मैंने भी बुक करी थी, बहुत से लोग कहते हैं कि इसने बुक करी थी खरीदी नहीं तो इसलिए ये ऐसा बोलता है। भाई ऐसा बोलने के लिए रीज़न होते हैं। ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है और पहले से ही सबको पता है जिन्होंने ख़रीदी है। दूसरी चीज़, अभी इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, हमें लगता है गाड़ी नई ले ली, वारंटी में सब चीज़ हो गई। अभी मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर मिले, मुझसे मिलने आए थे इधर ही मेरे पास, जिम्नी ली है और क्लस्टर मीटर में उसके ना अंदर से फोक्स आ गया। धुलवाई होगी उन्होंने कहीं पे, वो कह रहे हैं कि मैंने घुटनों से ज़्यादा तो पानी में भी नहीं निकाली। तो वो भी भाई साहब उन्होंने 11,000 रुपये दे के उसका तब चेंज कराया है, क्योंकि वारंटी मना कर दी कि ये चीज़ वारंटी में नहीं आती है जी। तो ये ऐसी ऑफ रोडर तो भाई मारुति सुजुकी ने बनाई है, तो उसे लेने का फ़ायदा नहीं है। और फिर उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी जो ख़राब हो रही हैं एकदम, मतलब वही है, क्वालिटी जो है बहुत लो है उस गाड़ी में, बहुत लो क्वालिटी के सामान लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने यही सजेस्ट करता हूँ भाई उस पर ना जाओ, बेटर है। उससे बेटर है अगर ऑफ रोडर ही चाहिए तो फिर थार पे ही जाओ। फिर तो सीधा एक ही ऑप्शन है अपने सामने, भाई थार, अगर ऑफ रोडर ही चाहिए तो जिम्नी पे तो मैं इसीलिए मना कर देता हूँ कि भाई ओवर प्राइस्ड है, उस प्राइस में जाने पे कोई फ़ायदा नहीं। डिस्काउंट भी चल रहा है, फिर भी 163 जनवरी की सेल थी, अभी फरवरी की देखेंगे भाई कितनी होने वाली है, पर ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, इतनी यूनिट सेल हो रही है बस। अभी तो बहुत डाउन हो चुकी है और जल्दी हो सकता है डिसकंटिन्यू भी हो जाए ये गाड़ी। तो अब इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं भाई, तो वो मैं बात करूँगा मारुति सुजुकी की इन्विक्टो। इस पे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो होता क्या है, जिस गाड़ी का ज़्यादा नाम होता है वो गाड़ी ज़्यादा सेल होती है। अगर हम कंपेयर करें ऐसी अर्बन क्रूजर और ब्रेजा को, भाई दोनों एक ही प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, मिल के साथ में बनाई है मारुति सुजुकी ने और टोयोटा ने। लेकिन अर्बन क्रूजर की सेल आप देख लो और ब्रेजा की सेल देख लो, तो वही सेम हाल हो रखा है इन्विक्टो के साथ में। इन्विक्टो की सेल देख लो और आप भाई इनोवा हाई क्रॉस की सेल देख लो या इनोवा क्रेस्टा की सेल देख लो, तो वो ऑलरेडी मार्केट में एक अपना नाम बना चुकी है। अब उसके साथ में ये जो है कहीं ना फीकी पड़ गई इन्विक्टो। तो इसलिए बेटर है कि भाई आप फिर हाई क्रॉस पे जाओ, उसका आपको एक इंजन का भी पता है, हर चीज़ का पता है। या फिर इनोवा क्रिस्टा पे जाओ, वो चलता चलाता प्रोडक्ट है बहुत टाइम से और उसमें आपको जो है कुछ भी रिग्रेट नहीं फील होगा। सो गाइज, ये कुछ कार्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको रिकमेंड करी। इनके अलग भी और बहुत सारी कार्स निकल के आ सकती हैं ऐसे, अगर हम पूरा रिसर्च करें बहुत तगड़ा वाला तो, लेकिन वो 30 लाख के ऊपर भी बहुत सारे प्राइस पहुँच जाएंगे उनके। तो मैंने ये एक ही कार बस ऐसी यहाँ पे बताई है जो टक्सन है Hyundai की, जो क्या
उस बजट के ऊपर जा रही है, वरना 30 लाख के अंदर ही अंदर रखी हैं। और जो हम खरीदते हैं नॉर्मली, जिनकी पीछे ना हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो मैंने इसीलिए वो गाड़ियाँ यहाँ पे आपको सजेस्ट करी हैं। सबसे ज़्यादा मारुति सुजुकी की निकली, क्योंकि उसी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक ही सेम इंजन के साथ मिलती है, और सेम इंजन के साथ प्राइस सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए कुछ गाड़ियाँ उसकी जो है ज़्यादा हैं यहाँ पे। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।